नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यथेष्ट क्लास में। आज की क्लास में हम लोग नेशनल अपॉइंटमेंट देखेंगे, जो खासतौर से करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे दो क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे बीएसएफ है, तो बीएसएफ में नितिन अग्रवाल, ठीक है। बीएसएफ में अगर मैं बात करूं तो कौन है? नितिन अग्रवाल है। इसी तरह अगर मैं बात करूं गांव में रवि सिन्हा, सीआरपीएफ में अनिल दयाल सिंह, सीआईएसएफ में नीना सिंह, आईटीबीपी में राहुल रसगोत्रा, इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन एयरफोर्स बी आर चौधरी, इंडियन नेवी डी के त्रिपाठी, रेलवे बोर्ड जया वर्मा सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, आरबीआई शक्तिदास, नीति आयोग अध्यक्ष मोदी साहब। उसके बाद में नीति आयोग सीईओ की बात करूं तो वी आर सुब्रमण्यम, नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेदी, महान्यायवादी जो है वो आर्य वटरमणि, लोकपाल एएम खानविलकर, इसरो यश सोमनाथ, डीआरडीओ समीर कामत, सीडीएस अनिल चौहान, मुख्य मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, सीबीआई के महानिदेशक प्रवीण सूद। अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है, हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए ओम प्रकाश बिरला, पार्थ मेहताब, सुमन बेदी, राजीव कुमार। तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। इसमें जो है मेहताब जो है, भाथरी मेहताब जो है वो बनाए गए हैं लोकसभा के प्रोटेम। ये इसके पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, इसके पहले ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मुख्यमंत्री थे। ओके। और ये कटक में 6 बार सीटों से जीते, 6 बार कटक में जीते हैं। कटक से बीजेपी सांसद भारतीय मेहताब ने 18वीं बार लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एनटीए, ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है, एनटीए की बात करते हैं, जो नोएडा सेक्टर 63 में है, ठीक है, के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एनटीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को, मनोज सोनी को, प्रदीप सिंह खरोला को, एएम खान बिलकर को, ठीक है। इसको जो है एनटीए का प्रमुख चुना गया है। तो अजीत डोभाल की अगर मैं बात करूं तो अजीत डोभाल क्या है? अजीत डोभाल एनसीए से हैं, मतलब एनएसए से हैं। ये किससे हैं? ये यूपीएससी से हैं। ये किससे हैं? लोकपाल हैं। तो भाई बचे कौन? प्रदीप सिंह खरोला। ये जो है वो एनटीए के क्या है इस समय? अध्यक्ष हैं, ठीक। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर, ठीक। आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। जो एनटीए है, ठीक है, एनटीए की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में हुई थी। उस समय कौन था? प्रदीप जोशी थे, ठीक है। और यह शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए ये बनाया गया था, जिसमें क्या था कि इंट्रेंस के लिए या फेलोशिप के लिए इसमें प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए इसको स्थापित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रसाद नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखो इसमें क्या है, ये कौन है? रक्षा मंत्री। ये कौन है? रक्षा मंत्री, ठीक है। ये कौन है? गृह मंत्री हैं। ये गृह मंत्री हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं या जगत प्रसाद नड्डा, तो जगत प्रसाद नड्डा को क्या किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है। जगत प्रसाद नड्डा को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है राज्यसभा में सदन का नेता। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, हाँ, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। वह पीयूष गोयल का स्थान लेंगे, जो अब महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्व, ठीक है, महाराष्ट्र का जो नॉर्थ साइड है उसके लोकसभा सदस्य हैं। नड्डा को इस वर्ष फरवरी में भाजपा द्वारा गुजरात से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए, ये हम लोगों को बताना है। अमरनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रसाद नड्डा या ओम बिरला, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ओम बिरला को चुना गया है। यही नहीं, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी के सदस्य तथा सत्तारूढ़ राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला को 26 जून, ये डेट याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 26 जून
को 18वीं लोकसभा, ये भी नंबर याद रखना और डेट, दो चीजें याद रखना कि ये कौन सी लोकसभा, 18वीं लोकसभा, किस डेट को ये अपॉइंटमेंट दोबारा किया गया था, 26 जून 2024 को फिर से अध्यक्ष चुना गया। ओम बिरला जो है 17वीं लोकसभा स्पीकर भी थे, इसके पहले भी यही थे। ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले 17वें व्यक्ति हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में लोकसभा में नेता पद पक्ष चुना गया है, ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी को क्या किया गया है, अपोजिट पार्टी का लीडर माना गया है। राहुल गांधी लोकसभा में पद पक्ष, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा में नेता चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? दीपिका मिश्रा, गीतिका कौल, सुमन कुमारी या अनामिका राजीव? इनमें से कौन है जो पहली, ठीक है, इनमें से कौन है जो पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी? तो देखो इसमें जो है अनामिका राजीव है। कौन है? अनामिका राजीव है, अनामिका राजीव, याद रखना। ये जो है ये एयरफोर्स से है, ठीक है, ये एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये एयरफोर्स से, और ये सियाचिन, सियाचिन एयरफोर्स, और ये बीएसएफ, ठीक है, ये एयरफोर्स सियाचिन साइड से थी दीपिका मिश्रा। तो ये लोग होंगे नहीं, तो आपका अनामिका क्या है, अनामिका राजू जो है वो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनाई गई है। इसकी स्थापना बात करते हैं कि भारत नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया था, और नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसमें से भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज अनामिका राजू जो आपका है वो करंट अफेयर से पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री, एस जयशंकर, राजीव कुमार, अनीश दयाल सिंह, इनमें से किसको जो है चुना गया है? तो अगर मैं बात करूं तो विक्रम मिस्त्री को चुना गया है, ठीक है, किसको चुना गया है? विक्रम मिस्त्री को चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाकी ये आपको पता है ये क्या है, ये फाइनल मिनिस्टर्स हैं, और ये क्या है, ये सीआरपीएफ से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग होंगे नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है, इनका नाम क्या है? ठीक है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है, और इनका नाम क्या है? तपन कुमार डेका, दिनेश कुमार खाड़ा, नीना सिंह, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनमें से कौन है जिनको आईबी के प्रमुख 1 साल सेवा विस्तार के लिए चुना गया है? ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके तपन कुमार डेका है। कौन है? तपन कुमार डेका। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समेत इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 साल के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में फिक्की महिला संगठन अध्यक्ष कौन बनी? हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी? जय वर्मा सिन्हा, रवनीत कौर, जय श्रीदास वर्मा, रश्मि शुक्ला, इनमें से कौन है जो हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है? ध्यान से सुनना, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा, रवनीत कौर, जय श्रीदास वर्मा, रश्मि शुक्ला। तो इसमें जो है जय श्रीदास वर्मा जो है वो फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। इनके बारे में थोड़ा सा और जाने। जय श्रीदास वर्मा जो है इन्हें उद्योग मॉडल फिक्की महिला संगठन के 31वें, ठीक है, 41 राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। यह फेलो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबार संगठन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 में लगातार कौन सी टर्म्स में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ठीक है, कितनी बार हो चुका है इनका, देखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, कौन से टाइम के प्रधानमंत्री, मतलब इनका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स, ये हम लोगों को जानना है। तो मोदी साहब जो है देखो 2014 में बने थे, फिर कब बने? 2019 में बने, ठीक है, और फिर 2022 में बने। ठीक है, 2022 में बने, 24 सॉरी, क्योंकि 5-5-24, तो 1-2-3, यानी ये जो है तीसरी बात है, ये इनकी तीसरी बार है प्रधानमंत्री बनने का। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया। ठीक है, 9 जून
2024 याद रखना, ये डेट याद रखना। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बाद में ये ऐसे दूसरे पीएम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई, जिसमें प्रधानमंत्री, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल थे। ठीक है, ये स्वतंत्र प्रभार है, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और ये 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, इसमें बात करते हैं कि लोकसभा में कुल 543 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, इसमें अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण में 72 नेताओं की हुई थी, जिसमें 71 मंत्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेम सिंह तेमाग। ठीक है, प्रेम सिंह तेमाग की बात करते हैं कि प्रेम सिंह तमांग जो है, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए। प्रेम सिंह तमांग, सीधी सीधी सी बात है कि प्रेम सिंह तमांग जो है वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। आसाम, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम। प्रेम सिंह तमांग किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं करंटली, तो इस समय वो सिक्किम के हैं। ठीक है, इस समय वो सिक्किम के हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थोड़ी सी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन सी, सेकेंड टर्म से याद रखना। 56 वर्षीय राजनेता को गंगटोक में पलजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो इसमें देखो याद करने वाली कौन कौन सी बात है। पहली बात तो गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में, पहली बात। दूसरा, इसमें राज्यपाल का नाम क्या है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, दो चीजें याद रखना है बस। इसमें लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कौन है, राज्यपाल हैं। दूसरा, कहां पर इनको, गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में। और जो प्रेम सिंह तमांग है, ये सेकंड बार वहां के चीफ मिनिस्टर्स बने हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करूं तो सिक्किम जो है ये इंस्पायर्स, हम कह सकते हैं, वर्ल्ड बैंक की सहायता से है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, ये ओपीएस जो बहाल करने वाला है, जो पुरानी पेंशन योजना है, ठीक है, ये जरूर याद रखना क्योंकि ये फर्स्ट है, पहली बार है। तो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चपाई सोरेन, रेवत रेड्डी, मोहन चरण मांझी, विष्णुदेव साय। इसमें से कौन है जो हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसमें जो मोहन चरण मांझी हैं, मोहन चरण मांझी जो है वो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो जो है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई है। याद रखना, उड़ीसा राज्य में बीजेपी का पहली सरकार बनी है, ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पार्टी में मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। वह उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री कौन है, 15वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पेमा खांडू ने, ठीक है, पेमा खांडू जो है इनका नाम, पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भाई ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये सारी जो है वो करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, तो इन सभी को बड़े अच्छे से याद रखना, जहन में बैठा लो। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ली है। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है, बीजेपी से है भाई। एक समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त केटी पटनायक ने शपथ दिलाई थी। उनको जो है शपथ किसने दिलवाया था, जनरल केटी पटनायक। केटी पटनायक याद रखना, केटी पटनायक जो है वो वहां के लेफ्टिनेंट जनरल थे। ठीक है, राज्यपाल जो है वहां के राज्यपाल थे जिन्होंने क्या किया था, इनको शपथ दिलाया था केटी पटनायक ने। नेक्स्ट देखते हैं, लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये अभी हम लोग क्वेश्चंस देखे थे इसमें, अजीत डोभाल, एएम खानविलकर, सुखबीर सिद्धू, ज्ञानेश कुमार। इनमें से कौन है, तो हम लोग अभी भी इसमें जो है प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे थे
तो इसमें जो अजीत डोभाल हैं, अजीत डोभाल को जो है लगातार तीसरी बार जो है इनको सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि ये कौन थे, ये लोकपाल थे जो हम लोग पिछली भी बार बात कर चुके हैं। और ये जो दोनों क्या है, E2C से हैं, इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन से जो ये लोग नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें अगले 5 वर्ष के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? राजीव गौबा, किशोर मकवाना, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, सुमन बेरी। इनमें से किसको जो है हाल ही में किसको लोकपाल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रदीप कुमार त्रिपाठी है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ी सी अगर जाने तो ये जो है एक IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में से 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी? अरुणिमा सिन्हा, शीतल देवी, सुमन कुमारी, जया वर्मा सिन्हा। ये अभी अभी जो है मतलब बहुत ही रिसेंटली का है। तो इसमें जो है हम अगर बात करें तो शीतल देवी है। कौन है? शीतल देवी। पैरा तीरंदाज में अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। अब बात करते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 324, 329 में आता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजकुमार है। अन्य दो की बात करूं तो उसमें सुखबीर सिद्धू और ज्ञानेश कुमार। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि भारतीय निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? शीतल देवी बनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। किस आर्टिकल के अंदर में आता है? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में आता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा अन्य दो और हैं जिनका नाम सुखबीर सिद्धू और ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर साहब को, कपिल देव, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़। इनमें से किसको जो है PGTI का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें कपिल देव को जो है PGTI का अध्यक्ष चुना गया है। PGTI का अध्यक्ष कपिल देव को चुना गया है। कपिल देव, अगर मैं बात करूं तो महान भारतीय क्रिकेटर और शौकीय गोल्फर कपिल देव को सर्वसम्मानित से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। 1983 पुरुष क्रिकेटर विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव पिछले 3 वर्षों से PGTI के शासी निकाय के उपाध्यक्ष और सदस्य हैं। कपिल देव, जिन्हें क्रिकेट में उन्हें हरफनमौला क्षमता के लिए हरियाणा हरिकेन का उपनाम दिया गया है। ठीक है, इनको हरियाणा हरिकेन का उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस बल्लेबाज कोच और मेंटर नियुक्त किया गया है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में किसको जो है कोच या मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक अभी अभी रिटायर। तो ये आपका दिनेश कार्तिक जो है वो क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कोच और मेंटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स ने भूतपूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को बल्लेबाज कोच और मेंटर नियुक्त किया है। दिनेश कार्तिक IPL में 5 फ्रेंचाइजी लोग कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयर डेविल्स, किंग्स 11 पंजाब और RCB का प्रतिनिधित्व करते हुए 257 मैच खेले। नेक्स्ट बात करते हैं, SBI, ठीक है, SBI के अगले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त की जाएगी? ध्यान देना, SBI के अगले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। दिनेश खारा, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी, उपेंद्र द्विवेदी, किशोर मकवाना।
इनमें से किसको जो है अगला एसबीआई चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा? तो चल्ला श्रीनिवास शेट्टी को जो है अगला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1995 को हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके अभी के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो कौन है? दिनेश कुमार हारा है, दिनेश कुमार हारा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन जिसको कहते हैं, एनएमसी कहते हैं जिसको, किसे चुना गया है? डॉक्टर बीएन गंगाधर, चल्ला श्रीनिवास सुलशेट्टी, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान, इसमें से किसको जो है चुना गया है? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर बीएन जो है वो उनको जो है चुना गया है, क्योंकि अभी जो शेट्टी थे ये क्या है? स्टेट बैंक के हैं। ये कौन है? स्टेट बैंक के हैं, और ये आर्मी से हैं। ये जो है आर्मी से हैं, और ये जो है वो सीडीएस से हैं। ठीक है, ये सीडीएस से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर बीएन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए है। जब तक नियुक्ति व्यक्ति की 17 वर्ष जब तक की नियुक्ति 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है या अगले आदेश तक, तो जो भी पहले हो वही रहेगा। इसका गठन 2020 में किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। हाल ही में भारत सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, who recently took charge as the Deputy Chief of Indian Army। सबसे पहले बात करूं एनएस राजा सुब्रमण्यम, उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश कुमार त्रिपाठी या साथियोल पांड्या, इनमें से कौन है जिन्होंने क्या किया है? हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। ठीक है, इसको जो पदभार है उसको संभाला है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो एनएस राजा सुब्रमण्यम है। कौन है? एनएस राजा सुब्रमण्यम है। ठीक, बाकी ये जो है वो नेवी से बिलोंग करते हैं, ये जो है वो क्या है? डब्ल्यूटीओ से बिलोंग करते हैं, और ये प्रमुख हैं। ठीक है, ये प्रमुख। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लें। लेफ्टिनेंट जनरल एस एन सुब्रमण्यम ने जुलाई 2024 को सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने पूर्व उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? उपेंद्र द्विवेदी का लिया है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें ये क्या थे? ये पूर्व थे। ये कौन थे? ये पूर्व थे। अब कौन आ गए हैं? अब जो है वो आपके सुब्रमण्यम साहब आ गए हैं, जिन्होंने 1 जुलाई, ये याद रखना, 1 जुलाई 2024 को भारतीय सेना के 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला। इसमें डेट और ये नंबर्स, ये दोनों याद रखना, क्योंकि अगर अभिकथन और कारक में पूछा गया, ठीक है, अभिकथन और कारक में पूछा गया तो आपका ये और ये दोनों बहुत ही वहां पर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? याद रखना, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? रश्मि शुक्ला, प्रीति रंजक, सुमन कुमारी, सुजाता सैनिक, इसमें से कौन है जो महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो इसमें हम बात करते हैं कि रश्मि शुक्ला, प्रीति रंजक, सुमन कुमारी और सुजाता। तो इसमें सुजाता जो है वो जो है प्रथम मुख्य सचिव के रूप में पदभार क्या किया है? संभाला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि ये है कौन भाई। तो इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता सैनिक ने 30 जून को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता सैनिक वर्तमान मुख्य सचिव नितिन करीर का स्थान लिया है। इसके पहले कौन थे? याद रखना, इसके पहले कौन थे? नितिन करीर थे। ठीक है, इसके पहले जो है महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन थे? नितिन करीर थे, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भाई रेलवे बोर्ड के कौन चेयरमैन बने, इनके बारे में देखते हैं। जय वर्मा सिंह, अनिल लाहोटी, अश्विनी वैष्णव, विनय कुमार त्रिपाठी, इनमें से किसको जो है हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को, इनको जो है हाल ही में नया रेलवे बोर्ड अध्यक्ष चुना गया है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 को हुई थी। कब हुई थी? 1905 को हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेस की बात करते हैं। इसमें प्रेस सूचना ब्यूरो
के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें, पीआईबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? शेफाली सर, राजेश मल्होत्रा, राजीव कुमार, मनोज सिन्हा। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए चेयरमैन जो है वो शेफाली सर बनी है। कौन बनी है? शेफाली सर बनी हुई है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लूं कि पीआईबी की स्थापना 1919 में हुई थी। कहां पर है इसका मुख्यालय? दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के 5वें चीफ जस्टिस कौन बने? 50वें चीफ जस्टिस कौन बने? याद रखना, भारत के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने? सर अरविंद बोबडे, नथालापति वेंकटरमन, यू ललित और डीवाई चंद्रचूड़। तो इसमें से 50वें की बात करूं तो कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है, क्योंकि ये कौन है? ये 50th है। ये कौन है? 15th है। और ये 49 है। और ये कौन है? ये 48 है। और ये 47th नंबर पर है। ये याद रखना, ये 47, 49, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? ऐसे कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम रंजन, शक्तिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वो किसका है? शक्तिकांत दास का बढ़ाया गया है। ठीक है, कार्यकाल किसका बढ़ाया गया है? शक्तिकांत दास का बढ़ाया गया है। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मतलब प्रेजेंट टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? सुकुमार सेन, सुशील चंद्र, राजकुमार और जय बेलगाम। इनमें से कौन है जो अभी करंटली जो है प्रेजेंट टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? तो अगर मैं बात करूं तो राजीव कुमार जो है इस समय प्रेजेंट टाइम पर है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सुकुमार सेन जो है ये फर्स्ट थे, याद रखना, ये जो है फर्स्ट थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, पहले थे। सुकुमार सेन जो है वो फर्स्ट थे। और अभी की बात करूं तो राजीव कुमार हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर सिद्धू, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, ए बी दोनों। तो देखो इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो सुखबीर सिद्धू और ज्ञानेश कुमार इन दोनों लोगों को चुना गया है। तो इसमें डी क्या है? राइट आंसर है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार थे और पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये दोनों बातें याद रखना। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बने? नीति आयोग के सीईओ कौन बने जो 2015 में बनाया गया था? तो नीति आयोग की बात करूं तो इसमें जो है अमिताभ कांत, परमेश्वर अय्यर, बी आर सुब्रमण्यम, सुमन बेदी, इनमें से किसको जो है हाल ही में सीईओ के अध्यक्ष बनाया गया है? या मतलब कौन बने हैं इसके सीईओ कौन बने हुए हैं? तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर के अंदर में आता है, तो प्राइम मिनिस्टर ही इसके क्या है? सीईओ। तो हम इसमें बात करते हैं कि इसमें जो है जो नीति आयोग है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में 2015 में बनाया गया था। ठीक है, 2015 में बनाया गया था। तो इसके सीईओ अभी के इस समय के जो है वो बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, याद रखना, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उस समय जो पीएम थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो है इसको नीति आयोग को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज सोनी, प्रदीप कुमार जोशी, अजय माथुर, सुमन बेदी। इनमें से कौन है जो नए यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं? तो मनोज कुमार सोनी है। कौन है? मनोज कुमार सोनी है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अगर बात करूं तो ये 1 अक्टूबर 1926 में बनाया गया था। 1 अक्टूबर 1926 में बनाया गया था। इसके पहले 1922 में क्या था? ब्रिटिश सिविल सेवा था। ठीक है, ब्रिटिश सिविल सेवा के थ्रू काम होता था। ठीक है, ब्रिटिश सिविल सेवा जो 1922 में पहला इलाहाबाद में इलेक्शन एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, वो बीपीएससी द्वारा मतलब आई मीन ब्रिटिश सिविल सेवा के थ्रू लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कपिल देव है, सौरभ गांगुली है, जैसा है, रोजर बिन्नी है। कौन जो है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं?
तो इस समय अगर मैं बात करूं तो रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी जो है वो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका स्थापना 1928 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के नए केंद्रीय सतर्क आयुक्त कौन बने हैं, ठीक है। हु हैज बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द कंट्री, प्रवीण श्रीवास्तव, राजीव कुमार, अजय भल्ला या यूयू ललित, इनमें से कौन है जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हुए हैं, ठीक है, सतर्कता आयुक्त कौन बने हुए हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, समीर विकामत, जी सतीश रेड्डी, के सिवान या एम एस सोमनाथ। तो इसमें जो है इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है, कौन है, यस सोमनाथ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। कहां पर इसका मुख्यालय, कहां पर इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, कहां पर है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नाबार्ड की बात करता हूं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, साजी केबी, अतुल कुमार गोयल, दिनेश कुमार खारा, सदीप बख्शी, इनमें से कौन है हाल ही के वर्तमान समय के इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष साजी केबी है, कौन है, साजी केबी है। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, जिसका शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ था, जिसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में, सॉरी इसका मुख्यालय मुंबई में। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला, उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, पीपी चौधरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, कौन है जो 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले हैं। तो उसमें उपेंद्र द्विवेदी है, कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र जो है उपेंद्र द्विवेदी है, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी याद रखना। कब किए थे ये भी अगर जानना चाहो तो ये 15 जनवरी 2024 को, ठीक है, 15 जन 2024 को। इनके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो ये जो है अभी हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है जनरल द्विवेदी ने, जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया। इसके पहले कौन थे, मनोज पांडे थे, इनके पहले कौन थे, मनोज पांडे थे, स्थान लिया, जो 4 दशक के शानदार कैरियर के बाद में सेवा निवृत्त हुए। याद रखना कि ये सेवा निवृत्त हुए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पास 40 वर्षों का अनुभव है। बता दें कि 19 फरवरी को उन्हें चीफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है, इस समय के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी, जनरल रोहित सिंह चौहान, एडमिरल करमबीर सिंह, राकेश सिंह भदौरिया, इनमें से कौन है जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं अभी के टाइम पर। तो हम कह सकते हैं कि विवेक राम चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी अभी के जो हैं वायुसेना अध्यक्ष हैं, विवेक कुमार चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है भारतीय नौसेना, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जो अभी नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया की बात करूं तो उसमें किसे चुना गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, मनोज पांडे, वीपी चौधरी, अनिल कुमार चौहान। नौसेना अध्यक्ष कौन चुने गए हैं अभी हाल ही में नए, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो क्या है नौसेना अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, नौसेना अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखना, नौसेना अध्यक्ष चुने गए हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त 26वां, ये कौन है, किस नंबर पर है, 26वां है। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत के सीडीएस का पदभार किसने संभाला है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस का पदभार किसने संभाला है, एम नरवाने, एच हरि कुमार, सुबोध जायसवाल, अनिल चौहान, इसमें से कौन है जिसने हाल ही में सीडीएस का पदभार संभाला है। तो अनिल चौहान है, अनिल चौहान जो है वो हाल ही में जो है क्या किए हैं, सीडीएस का पदभार संभाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीएफ के महानिदेशक कौन बने, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, कुलदीप सिंह,
पंकज कुमार सिंह, दिनेश कुमार खारा, नितिन अग्रवाल, इनमें से कौन है जो बीएसएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो है नितिन अग्रवाल है। कौन है? नितिन अग्रवाल है, जिसका अगर मैं बात करूं कि बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करते हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक, सीआरपीएफ के डीजी किसे बनाया गया है? सीधी सी बात है, अनिल दयाल सिंह, एपी महेश्वरी, कुलदीप सिंह, एमए गणिपत, इनमें से किसको जो है वो सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया है? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो अनिल दयाल सिंह को क्या किया गया है? नया डीजीपी बनाया गया है, नया डीजी बनाया गया है, सॉरी डायरेक्टर जनरल, नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सीआरपीएफ के। ठीक है, सीआरपीएफ के। इसकी स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ की? तो सीआरपीएफ की स्थापना जो है वो हुआ था 1939 में, 27 जुलाई 1939 में, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करते हैं सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? ठीक है, सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? महानिदेशक कौन बने हैं? सुनील नामदेव, शीलवर्धन सिंह, नीना सिंह, राकेश यादव, कौन जो है वो सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं? तो नीना सिंह जो है वो सीआईएसएफ के महानिदेशक बनाई गई हैं। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करते हैं आईटीबी के डायरेक्टर जनरल कौन है? इन्हें आईटीबी के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज पांडे, बिपिन रावत, अनीश दयाल सिंह, राहुल रसगोत्रा। आईटीबी, ठीक है, आईटीबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आईटीबी के नए महानिदेशक जो है वो राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया है। आईटीबी की स्थापना 1962 में हुआ था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ का महानिदेशक कौन बना है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ का महानिदेशक कौन बना है? लेफ्टिनेंट जनरल विवेक जौहरी, जनरल राजीव चौधरी, जनरल रघु श्रीनिवास, जनरल रमेश सिंह, इनमें से किसको जो है बीआरओ का महानिदेशक बनाया गया है? तो इसमें बात करूं तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को जो है वो बीआरओ का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारत के नए मुख्य सचिव आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा, हीरालाल समारिया, राजीव कुमार, इनमें से किसको जो है सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? तो हीरालाल समारिया को। किसको बनाया गया है? हीरालाल समारिया को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has become the chairman of एससी कमीशन रिसेंटली? किशोर मकवाना, राजीव कुमार, इकबाल सिंह लालापुर, हर्ष कुमार, इनमें से किसको जो है हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो इसमें जो है किशोर मकवाना को जो है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने? Who has become the new cabinet secretary of India? राजीव गौबा, अजय भल्ला, विजय मोहन, टीवी सोमनाथ, इनमें से किसको जो है नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं? तो राजीव गौबा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? राजीव गौबा को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? Who became the first female president of IOA? गीता गोपीनाथ, पीटी उषा, जयप्रदा सिन्हा, दिलमा रूसेफ, इनमें से किसको बनाया गया? तो पीटी उषा को बनाया गया। किसको बनाया गया है? पीटी उषा को, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से हैं, ये जो है वो रेलवे से हैं और ये एनबीडी से हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? जो 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया, अजय भल्ला, विजय मोहन, संजय सिंह, इनमें से कौन है जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया को जो है वो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मतलब एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस का रिसेंटली में हेड किसे अपॉइंट किया गया है? अजीत डोभाल, हीरालाल समारिया, अनिल चौहान, सदानंद वसंत दाते,
इनमें से किसको जो है हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी का हेड नियुक्त किया गया है? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सदानंद वसंत दाते को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में उनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि ये कौन है। महाराष्ट्र कैडेट के अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं नोट, पीयूष आनंद को एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिए। हाल ही में तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? अभी हाल ही में बने हैं सीपी राधाकृष्ण, अब्दुल नाजीर, मंगू भाई पटेल, आर्यन रवि। इनमें से किसको जो है हाल ही में राज्यपाल बनाया गया है? कहाँ का? तेलंगाना का। तो इसमें जो है सीपी राधाकृष्णन को जो है वहां का क्या किया गया है? तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि भारतीय संविधान 153 के अनुसार भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। न्यूनतम कितना वर्ष होना चाहिए? 35। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 155। शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, आर्टिकल 159। ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक संघ की बात करते हैं कि भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, पीटी उषा, राघुराम अय्यर। ठीक है, तो इसमें से किसको बनाया गया? तो देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। ठीक है, इसमें बात करूं तो 2 बार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया को पैरा ओलंपिक समिति पीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। या एक अन्य हम कह सकते हैं कि अन्य ये पैरा ओलंपिक एथलीट दीपा मलिक का स्थान लेंगे। इसके पहले कौन थे? दीपा मलिक थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? हरियाणा की बात कर रहा है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चपई सोरेन, ठीक है, चपई सोरेन, मोहन यादव, रेवंत रेड्डी या नायाब सिंह सैनी। इनमें से किसको जो है हाल ही में यहाँ का हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो नायाब सिंह सैनी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? नायाब सिंह सैनी को, ये याद रखना। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नायाब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद भी थे। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद भी थे। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? याद रखना, गीतिका कौल, जय वर्मा, दीपिका मिश्रा, सुमन कुमारी। कौन है जो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर्स हैं? तो सुमन कुमारी जो है वो कौन है? पहली महिला स्नाइपर हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़े से इनके बारे में जान लें कि बीएसएफ जो है सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। सुमन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली हैं, जहां से वो क्या कहते हैं, कंगना रनौत सांसद हैं। वह साल 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। और इसकी बात करूं कि बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष नितिन अग्रवाल। ठीक, इसकी बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो अजय मणिक राव को किया गया है। अजय मणिक राव को किया गया है। एएम खान बिलकर को किया गया है। जो पूर्व एससी जज जस्टिस अजय मणिक राव खान बिलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। नोट, लोकपाल का पद स्वीडन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? स्वीडन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने? चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने? बनवारी लाल, बंडारू दत्तात्रेय, कुलदीप कुमार, भगवत मान। इसको जो है चंडीगढ़ का नया मेयर बनाया गया है। तो कुलदीप कुमार को जो है वो चंडीगढ़ का नया मेयर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं,
हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हेड कौन है भाई? हाल ही में कौन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चीफ? किसे बनाया गया है? नलिनी प्रभात, दलजीत सिंह चौधरी, जया वर्मा सिन्हा, नीना सिंह। तो देखो, इसमें अगर मैं बात करूं वैसे भी तो नलिनी प्रभात होंगे, क्योंकि ये जो है वो क्या है, एसएसबी से हैं। और जय वर्मा किससे हैं? रेलवे से हैं। ये किससे हैं? रेलवे से बिलोंग करते हैं। और नीना किससे हैं? सीआईएसएफ से हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं। ठीक, थोड़ा सा देखते हैं इसमें। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी नलिनी प्रभात को देश के आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसजी का स्थापना 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम मंदिर पर हमले और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आया था। एनएसजी का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के कल्याण पर भारत सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? ठीक है, सारी नियुक्तियां हैं, कोई ना कोई आपका आएगा जरूर। राजीव कुमार, एम खानविलकर, राजीव गौबा, अनिल चौहान। क्योंकि देखो, मैं झूठा आश्वासन नहीं देता हूं, इससे दो क्वेश्चंस आ सकता है कि जैसे इसके पहले वो आया था ना, ये थाईलैंड का था 2013 में, देखो अभी अभी आया था। फिर इसका अगर मैं बात करूं तो जो करंटली है ना, इनमें से कोई एक जरूर आएगा। झूठा आश्वासन नहीं दूंगा भाई कि नहीं नहीं इसको कर लो 100 में 100, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, एग्जाम है, इसके लिए प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आयोग है, इतने सारे करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, सो इसमें से हाँ ये है कि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलजीबीटीक्यू है समुदाय के कल्याण पर भारत सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? राजीव कुमार, एम खानविलकर, राजीव गौबा, अनिल चौहान। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो कौन है? राजीव गौबा है। इसके पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बारे में बात करूं तो भारत सरकार एलजीबीटीक्यू, ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेर, ठीक है, एलजीबीटीक्यू समुदाय के कल्याण पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडियन मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है। ठीक है, जो एलजीबीटीक्यू है, जिसमें लेस्बियन आते, गे आते, बाइसेक्सुअल आते, ट्रांसजेंडर आते, क्योंकि मतलब इसका इनका भी एक राइट है। फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मतलब सिट्रोएन ने भारत में किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? शाहरुख खान को, महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को। किसको जो है फ्रांसीसी कार निर्माता ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना है अपने कंपनी का? तो धोनी साहब को चुना है भाई। किसको चुना है? धोनी साहब को चुना गया है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को भारत में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस कदम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बाजार में स्टाइलिश समूह कंपनी के ब्रांड पहचान को बढ़ावा देना है। धोनी 7 करोड़ रुपए की वार्षिक फीस के साथ 2 साल के लिए ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हुए हैं। ठीक है, सिट्रोएन संस्थापक आदर सिट्रोएन है। मुख्यालय अट ओवनसूसीन फ्रांस में है। नेक्स्ट बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? पहली महिला कुलपति नाइमा खातून, करम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, जया वर्मा सिन्हा। देखो ये दो तो होंगी नहीं, तो इसमें नईमा खातून है। ठीक है, नईमा खातून जो है, इनको पहली बार ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को जो है हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह को किया गया है। थोड़ा सा बात करते हैं कि पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, याद रखना, हॉकी खिलाड़ी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक तक के लिए कोच नियुक्त किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है।